आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट, यदि आप नए हैं तो इस सीरीज का मतलब है कि हम ऑप्शन और क्वेश्चन में दिए हुए लूप होल्स का इस्तेमाल करके ऑप्शन को सेलेक्ट करने की अप्रोच पे काम कर रहे हैं और एक बेहतरीन स्किल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो आज का क्वेश्चन है क्या है, उसको किस तरह से हमें देखना है, उससे क्या कुछ सीखने को मिलता है और हमारे इस स्किल में वह कितना इम्प्रूव करने में सक्षम है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन, आप पहले खुद से सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन एक श्रेणी है और इसका सामान्य सा हमसे पूछ रहा है समेशन। मान लीजिए हम कुछ नहीं जानते हैं, कोई समेशन का फार्मूला या हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसमें देखिए, जब ये n आ गया, n क्या है, एक वेरिएबल है और इसने n के बारे में कुछ नहीं कह रखा है, फिर भी n इस श्रेणी के हिसाब से ही रखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू अपने हिसाब से पुट करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू क्या ले लूँ, 1 ले लूँ। 1 लेते ही जैसे ही हम n इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो देखिए यहाँ 1 ले लेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर आएगा। मतलब जैसे ही आप n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो आपको बस ये टर्म मिलता है और ये सारे टर्म से अब हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे ऑप्शन में भी n है। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि चूंकि 1 का स्क्वायर है, मतलब हमने इस टर्म को स्पेसिफिक बना दिया, इस पूरे सीरीज को क्या बना दिया, स्पेसिफिक। जैसे ही स्पेसिफिक आपने बनाया, इस पूरे श्रेणी की वैल्यू स्पेसिफिक के हिसाब से 1 आ रही है। अब ढूंढना है हमें कि किस ऑप्शन में 1 आने की गुंजाइश है, ये ढूंढने की कोशिश करना है। तो आप इधर अगर आते हैं, जैसे इन सारी प्रश्नों को देखिए, या आप चाहें तो शुरू से, लेकिन जैसे आप ऑप्शन को देखने का भी नज़रिया आएगा। जैसे ही हम देखेंगे तो हमारे हिसाब से तो पहले हम इन दोनों को रिजेक्ट कर देते। अब ऐसा क्यों करते, ये एक झटके में होता है। ऐसा होता है कि जैसे ही आप यहाँ 1 रखते तो ये 5 आ जाता, ऊपर 5/3 आ जाता और यहाँ भी 5/6 आ जाता, तो ये तुरंत हम रिजेक्ट कर पाते। यहाँ ज़रा अब इन दोनों में किसी एक को चेक कर लीजिए, ठीक है, चाहे तो आप इसी को चेक कर लीजिए। 1 रखते ही ये देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये यहाँ पे बचेगा 4 और 4 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 और ये 1 हो गया, यानी कि ऊपर 3 और नीचे 3। इसका मतलब कि पूरा कट पीट के मतलब यहाँ से हमें क्या मिल गया, 1, तो यहीं आ गया, ठीक है। तो इसको अभी होल्ड करेंगे, ठीक, क्योंकि इसको अभी यहाँ भी 1 आ रहा है, क्या पता यहाँ भी 1 आ जाए। तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, तब थोड़ा सा और आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप यहाँ पे सॉल्व कर नहीं रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो ज़रा यहाँ रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3/6 आ जाएगा, तो यहाँ नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। जब 3 गलत हो गए तो ये जो आपने होल्ड किया था इसका सही होना इसकी मजबूरी है। ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा है कि जो जनरल टर्म है उसको स्पेसिफिक बनाना है। अब चूँकि n को अपने हिसाब से चूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्वतंत्र हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो कंडीशन है वो वायलेट ना हो। तो मैं आशा करता हूँ कि ये बात मेरी आपको समझ में आ रही होगी, और अगर ये मेरा वर्क आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बहुमूल्य सहयोग को बनाए रखें। मिलते हैं अगले सेशन में, और मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।